we have to look at each other, recognizing that other brother, sister, that husband, that wife of mine is. हमें एक दूसरे को देखकर यह पहचानना है कि वो जो दूसरा भाई या दूसरी बहन है, वो मेरा पति या मेरी जो पत्नी है, got light on something. God in His mercy has given light to me. उस व्यक्ति को किसी क्षेत्र में अभी तक ज्योति नहीं मिली है, परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे उस क्षेत्र में ज्योति दे दी है। That is what helps us to be merciful to others. यही हमारी सहायता करता है कि हम दूसरों के प्रति दया दिखाएं। His flesh or her flesh is serving the law of sin. उसका शरीर या उस व्यक्ति का जो शरीर है वो तो पाप की व्यवस्था का सेवा कर रहा है। My flesh is also serving the law of sin. मेरा शरीर भी पाप की व्यवस्था का सेवा कर रहा है। But both of us, our mind is serving the law of God. पर हम दोनों का जो मन है वो परमेश्वर की व्यवस्था का सेवा कर रहा है। His and mine, hers and mine. उसका और मेरा या उसका मन और उसकी बुद्धि मेरी बुद्धि। But that light has not yet come to that person as it has come to me in God's mercy. पर परमेश्वर की दया में जो ज्योति मुझ पर हुई है, अब तक वो ज्योति उस व्यक्ति पर नहीं हुई है। That's what makes us merciful to others. यही हमें दूसरों के प्रति दयावान बनाता है। Because we didn't get that light by our own cleverness. It was God's tremendous mercy to us. क्योंकि वो ज्योति हमें अपने बुद्धिमानी से नहीं मिली, परमेश्वर की महान दया थी हमारे प्रति। That He gave us light on some area of selfishness. Selfishness is like a huge onion. कि उसने हमारे स्वार्थीपन के किसी क्षेत्र के बारे में हमें ज्योति दी। अब स्वार्थी होना जो है, हमारा जो स्वार्थ होता है, ये एक बड़े प्याज के समान है। Every human being's got it. हर एक मनुष्य के पास वो होता है। If we get light on it, we peel off one layer. अगर हमें उस पर ज्योति मिलती है तो हम उस प्याज का एक जो सतह है, बाहर का लेयर है, उसे निकाल देते हैं। And there's still a lot left. पर उसके बावजूद अंदर बहुत बचा है। And the one who's worked on his selfishness more and more and more and more and more, and the onion has become pretty thin. और जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ पर काम करके उसका प्याज अभी बहुत छोटा, बहुत पतला हो चुका है, We'll be able to see selfishness in somebody else whose onion is still thick. वो किसी और के अंदर स्वार्थ देख पाएगा जिसका प्याज अभी बहुत मोटा है। You may think you're a very holy person, but someone who's much more unselfish than you can see selfishness in you, but he won't say it. और आपको लगेगा कि आप बहुत पवित्र हो, पर आपसे दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा पवित्र है वो आपके अंदर स्वार्थ देखेगा, पर वो आपको कुछ कहेगा नहीं। Obviously. जरूर नहीं कहेगा। If he's a godly man, he won't even give you a hint that he sees you're selfish. अगर वो एक ईश्वरीय व्यक्ति है तो वो आपको ये भनक तक नहीं लगने देगा कि उसने ये देखा है कि आप स्वार्थी हो। Because he says, I was there 5 years ago myself. क्योंकि वो कहता है कि 5 वर्षों पहले खुद मैं वहां था। And little by little God gave me light. धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे ज्योति दी। And I believe God will deliver that person too. और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी छुड़ाएगा। It's a way. We don't look down on a child who's at a lower level who doesn't understand some things we understand. ये एक मार्ग है जिसे हमें चलना है। हम किसी बच्चे को देखकर तुच्छ नहीं जानते जो ऐसी बातें नहीं समझता है जो हम समझ चुके हैं। And so he says that's why there's no condemnation. और वो कहता है इस वजह से कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Romans 8:1 follows on from that. रोमियो 8:1 इसी वचन के बाद तुरंत आता है। I'm not condemned because I find this unconscious sin I'm discovering. मैं दंड की आज्ञा नहीं महसूस करता क्योंकि मैं पाता हूँ मेरे अंदर अचेत अवस्था का पाप है जो मैं पा रहा हूँ। And I believe I'll discover if I'm faithful to the Lord. और मेरा विश्वास है कि अगर मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हूँ तो मैं अपने जीवन में अचेत पाप जानूंगा। अचेत मतलब ऐसा पाप जो मैं जानता ही नहीं था पाप है। In this year, इस साल I'm going to में discover areas of selfishness and maybe spiritual pride in which I don't see right now. इस साल में मुझे ऐसे क्षेत्र मेरे अंदर देखने हैं, मैं देखूंगा जो शायद आत्मिक घमंड के हो या स्वार्थ के हो जो आज मैं नहीं देख पा रहा। I'll peel off one more layer. और फिर मैं एक और सतह उस प्याज की छील दूंगा। Maybe some area of love of money. शायद कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पैसे से मैं अब भी प्रेम करता हूँ। I think I'm pretty free from it. मुझे लगता है कि मैंने उससे काफी छुटकारा पा लिया है। But God will show me one more layer. No. पर परमेश्वर मुझे एक और सतह दिखाएगा। No, it's not. Your attitude to money is not yet exactly like the attitude of Jesus. परमेश्वर शायद मुझे दिखाएगा नहीं, तुम्हारा रवैया अब तक बिल्कुल यीशु मसीह का जो रवैया था पैसे के प्रति वैसा नहीं है। If that's your goal. अगर ये आपका लक्ष्य है तो Jesus was a totally unselfish person. यीशु मसीह पूर्ण तौर पर निस्वार्थ व्यक्ति था। And I haven't got there yet. And the Lord और मैं अब तक वहां नहीं पहुंचा हूं। shows me little by little by little. और प्रभु मुझे धीरे धीरे करके दिखाता In है। our speech, for example, हमारे बातचीत में उदाहरण के तौर पर
We managed to control our speech quite a bit, and it's pretty good. But the Lord हम काफ़ी हद तक अपने बातचीत पर तो काबू कर लेते हैं, पर प्रभु कहता है नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। says it hasn't come to the level of Jesus अब तक तुम यीशु मसीह के स्तर तक नहीं आए हो। yet. If you're passionate to become like Christ, अगर आपकी एक तीव्र लालसा है मसीह जैसे बनने की, you see that's the goal God has for you. और आप देखते हो कि यही लक्ष्य है जो परमेश्वर का है आपके लिए। He's given you the Holy Spirit उसने आपको पवित्र आत्मा दी है to bring you to that goal. कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचो, You'll never get discouraged. That's फिर आप कभी निराश नहीं होंगे। the meaning of 2 Corinthians 3:18 and 4:1. वही मतलब है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन और 4:1 का। 3:18 is the Holy Spirit is going to make me, show me Jesus' glory, make me like that. 2 कुरिन्थ 3:18 कहता है कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु की महिमा दिखाएगा और मुझे वैसा ही बनाएगा। And because I believe that, chapter 4 verse 1, it says, I don't get discouraged. और क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूँ, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय पहले वचन में लिखा है, इसलिए हम निराश नहीं होते या आशा नहीं छोड़ते। I don't get discouraged because God's going to make that in me. मैं निराश नहीं होता क्योंकि परमेश्वर ये मेरे अंदर करने वाला है। Because I see on the end of the 6th day, God will say, very good, it's going to happen. क्योंकि मैं देखता हूँ कि पृथ्वी के पुनर्निर्माण के 6ठे दिन पर प्रभु कहेगा ये बहुत अच्छा है और ये होने वाला है जरूर। So little by little, we are being renewed, like it says in 2 Corinthians 4:16. और धीरे धीरे करके हम नए होते जाते हैं, जैसे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वें वचन में लिखा है, By day we are renewed just like Genesis 1. दिन प्रतिदिन हम नए होते जाते हैं जैसे उत्पत्ति 1 में हुआ। And one day, I'll be like the Lord completely. So there is no condemnation. और एक दिन मैं पूर्ण तौर पर प्रभु जैसा बन जाऊंगा और इसलिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। No need to get discouraged. निराश होने की आवश्यकता नहीं। Men will look at us and condemn us. मनुष्य हमारी ओर देखकर हम पर दोष लगाएंगे, हम पर दंड की आज्ञा It will देंगे। happen वो होगा till the last day of your life on earth. आपके जीवन, आपके इस पृथ्वी के जीवन के अंतिम दिन तक ये होते रहेगा। Because there are multitudes of foolish people among believers and unbelievers. क्योंकि विश्वासियों और अविश्वासियों में बड़ी भीड़ है मूर्ख लोगों की। But पर the Bible says man looks on the outward appearance. God looks at the heart. बाइबल कहता है मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है पर परमेश्वर हृदय को देखता है। So he sees in your heart a real desire to live a godly life. और इसलिए परमेश्वर आपके हृदय में देखता है एक सच्ची इच्छा आपकी है ईश्वरीय जीवन जीने की। That man or woman who condemns you doesn't see that. वो मनुष्य या स्त्री जो आप पर दोष लगाता है, दंड की आज्ञा देता है, वो नहीं देख पाता। They just see how you fell or slipped up or lost your temper or वो व्यक्ति सिर्फ यही देख पाता है आप कैसे गिर गए, कैसे फिसल गए, कैसे आप अपने गुस्से पर काबू खो बैठे, did something wrong or या कैसे आपने कोई गलती की did something selfish, या कुछ स्वार्थी किया। and judges you inwardly even if they don't say it. और यद्यपि वो कह के ना दिखाए पर अंदर से ही वो आपका न्याय करते हैं। Don't worry about them. उनके विषय में ज्यादा चिंता मत करें। You know in your heart you hate sin. आप जानते हो आपके हृदय में आप पाप से नफरत या घृणा करते हो। Just preserve that बस उस रवैये को बनाए रखे, उसे सुरक्षित रखे and say, Lord, और कहिए प्रभु you're going to do it. तू ये करने वाला है। I'm still learning, मैं अब भी सीख रहा हूँ। coming to the place where I can't make it. उस स्थान पर मैं पहुंच रहा हूँ जहां मैं खुद से नहीं कर सकता। You're bringing me to the place where I will never despise another human being. तू मुझे उस स्थान में ला रहा है जहां मैं कभी भी किसी और मनुष्य को तुच्छ नहीं जानूंगा। You're bringing me to the place where even if I am the most victorious Christian on the face of the earth, तू मुझे उस स्थान पर ला रहा है प्रभु जहां यद्यपि इस पूरे पृथ्वी पर सब मसीहों से सबसे अधिक जयवंत अगर मैं मसीही बना तो भी I won't be proud of it. मैं उसके बारे में घमंड नहीं करूंगा। You're bringing me to the place where even if I have the most fantastic ministry on the face of the earth, तू मुझे उस स्थान पर लाएगा प्रभु कि यद्यपि इस पूरे पृथ्वी पर अगर सबसे अद्भुत सेवा मेरी ही रही फिर भी there won't be an atom of pride in me, मेरे अंदर घमंड का एक तिनका भी नहीं होगा, because I will know by then it was all of grace. क्योंकि मैं तब तक जान जाऊंगा कि ये सब अनुग्रह के द्वारा था, It was all of God. वो पूरा परमेश्वर के द्वारा था। This is real victory. ये है सच्चा विजय। And that's why it takes so long. God has to allow us to fail and fail and fail and fail and fail. इसी वजह से इतनी देर हो जाती है, परमेश्वर को अनुमति देनी पड़ती है कि हम असफल हो, असफल हो, असफल हो और असफल हो। I hope you're encouraged. मैं आशा करता हूँ कि आप प्रोत्साहित हुए हो। What I'm telling you is really basically my own testimony. This is मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मूलभूत तौर पर मेरी अपनी गवाही है। how God led me. इस ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे चलाया है।
Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that you will encourage us each one and help us never to give up in this pursuit, because you are our forerunner. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू हम सबको प्रोत्साहित कर और हमारी सहायता कर कि हम कभी हार नहीं माने इस दौड़ में प्रभु, क्योंकि तू हमारा अग्रगामी है, हमारे आगे दौड़ने वाला है। And you are so long suffering and patient with every one of us. और तू कितना धीरज दिखाता है, कितना धीरजवंत है हम सब के साथ। You have hope for every one of us even when we don't have hope for ourselves. हम में से हर एक के लिए प्रभु तूने एक आशा लगाई है, तब भी जब हम खुद आशा खो बैठते हैं, हम खुद अपने आप से कोई अपेक्षा नहीं करते। Thank you for that. उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। Give us hope for ourselves and for others around us. हमें अपने आप के लिए आशा दे और जो हमारे नजदीक है उनके लिए भी आशा दे। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।